हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, आज की क्लास में आपको उत्तराखंड करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हिमालय प्रहरी 2025 सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। तो देखो, वर्ष 2025 का जो हिमालय प्रहरी सम्मान दिया गया था, ये दो व्यक्तियों को दिया गया था। ये दिया गया था दीक्षा बिष्ट और घनश्याम रतूड़ी सैलानी। तो दीक्षा बिष्ट और घनश्याम रतूड़ी सैलानी, तो इन दोनों को वर्ष 2025 का हिमालय प्रहरी सम्मान दिया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यह भी दोनों। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित नहीं हुए। तो देखो, उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान जो दिया गया था, ये भी दो व्यक्तियों को दिया गया था वर्ष 2025 में। ये दिया गया था नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महिपाल को। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन यहाँ पे सम्मानित नहीं हुए। तो प्रीतम भरतवाण यहाँ पे सम्मानित नहीं हुए थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान 2025 जो दिया गया था, ये किशन महिपाल और नरेंद्र सिंह नेगी को दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया। तो उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान 2025 जो दिया गया, ये दिया गया था डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। देखो, आज की क्लास में आपको उत्तराखंड के ही नहीं बल्कि यहाँ पे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के भी कुछ प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में जो पुरुष एकल का जो खिताब जीता था, ये जीता था कार्लोस अल्कराज ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बी यहाँ पे इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत चीन संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जन 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो धर्म गार्जन 2026 का जो आयोजन किया गया था, ये किया गया था उत्तराखंड के चौबटिया अल्मोड़ा में इसका आयोजन किया गया था। और ये किन के बीच में होता है, तो ये होता है भारत और जापान की संयुक्त सेना, यहाँ पे सेनाओं के मध्य होता है धर्म गार्जन। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि धर्म गार्जन जो अभ्यास है, ये किन दो देशों के मध्य होता है। तो ये भारत और जापान की सेनाओं के मध्य होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस बार ये उत्तराखंड के चौबटिया में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा। सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 की पदक तालिका में कर्नाटक राज्य पहले स्थान पर रहा था। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। इससे कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे देख लेते हैं। कर्नाटक ने इन खेलों में कुल यहाँ पे कितने पदक जीते थे। तो कुल यहाँ पे 38 पदक जीते थे, जिनमें से 23 यहाँ पे गोल्ड मेडल थे, 8 यहाँ पे रजत पदक थे और 7 यहाँ पे कांस्य पदक थे। तो कुल 38 पदक जीतकर कर्नाटक राज्य ने पहला स्थान यहाँ पे हासिल किया था। मेज़बान जो राज्य था छत्तीसगढ़ में इन खेलों का आयोजन किया गया था और छत्तीसगढ़ का जो स्थान रहा था, ये रहा था यहाँ पे नौवीं रैंक यहाँ पे रही थी। और कुल पदक कितने जीते थे, तो 19 पदक जीते थे छत्तीसगढ़ ने, जिनमें से 3 स्वर्ण थे, 10 रजत और 6 कांस्य। तो छत्तीसगढ़ की रैंक क्या रही थी, तो 9वीं रैंक रही थी। तो मेज़बान राज्य तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ के 3 शहरों में इसका आयोजन किया गया था, रायपुर, जबलपुर और सरगुजा। तो इनमें यहाँ का इसका आयोजन किया गया था। और खेलो इंडिया जो ट्राइबल्स गेम है, इसका यहाँ पे पहली बार इसका आयोजन किया गया था। तो इसका यहाँ पे पहला ही संस्करण था, जिसके लिए क्या काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कौन यहाँ पे शीर्ष स्थान पर रहा था, तो ये रहा था कर्नाटक राज्य। और इसका जो शुभंकर क्या था, तो शुभंकर यहाँ पे था मोर पीर। यह जो है यहाँ पे साहस और गर्व का प्रतीक से माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हाल ही में बेस्ट टू रिसोर्स प्रोजेक्ट के लिए स्कोच अवार्ड से उत्तराखंड के किस जनपद को सम्मानित किया गया।
तो स्कॉच अवार्ड से उत्तराखंड के किस जनपद को सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया है उत्तरकाशी जनपद को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। कहाँ पर सम्मानित किया गया था? दिल्ली। तो स्कॉच अवार्ड है, इसका यहाँ पे 106वां इसका संस्करण था और इसका जो आयोजन किया गया था ये किया गया था नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में स्कॉच अवार्ड से उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद को सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हाल ही में राष्ट्रपति पुलिस कलर से किस राज्य के पुलिस को सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रपति पुलिस कलर से सम्मानित किया गया है उत्तराखंड पुलिस को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे देख लेते हैं। अप्रैल 2026 में उत्तराखंड पुलिस को असाधारण सेवा, वीरता और कर्तव्य निष्ठा के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस कलर से सम्मानित किया गया। यह पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2025 में कुल कितने शिक्षकों का चयन किया गया? सही आंसर है आपका ऑप्शन सी 19। वर्ष 2025 में शैलेश मटियानी पुरस्कार 19 शिक्षकों को दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस को दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2024 में कितने शिक्षकों को दिया गया था? तो 2024 में 16 शिक्षकों को दिया गया था और 2025 में दिया गया था 19 को, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 में उत्तराखंड ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो इसका जो सही आंसर है आपका ये है ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। दूसरा स्थान प्राप्त किया था, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे देख लेते हैं। राज्य ने उच्च राजस्व सर्जन, बेहतर व्यय प्रबंधन और राजकोषीय अनुशासन के दम पर अचीवर राज्य का दर्जा प्राप्त किया। तो उत्तराखंड राज्य ने अचीवर राज्य का दर्जा भी यहाँ पे प्राप्त किया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य उड़ीसा है। यहाँ पे बड़े राज्यों की बात हो रही तो बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान उड़ीसा राज्य ने प्राप्त किया है 67.8 स्कोर के साथ। प्रथम स्थान उसके बाद छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, गुजरात, जबकि पूर्वोत्तर एवं हिमालय राज्य में अरुणाचल प्रदेश इस श्रेणी में शीर्ष स्थान पर है और इसके बाद त्रिपुरा और उत्तराखंड का स्थान है। तो त्रिपुरा और उत्तराखंड का संयुक्त रूप से दूसरा स्थान यहाँ पे रहा था। पहला स्थान किसका है? अरुणाचल। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? पूर्वोत्तर हिमालय राज्य। तो पूर्वोत्तर और हिमालय राज्य में ही उत्तराखंड ने फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में दूसरा स्थान प्राप्त किया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, नीति आयोग के फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 में उत्तराखंड को किस श्रेणी का दर्जा दिया गया? तो अभी हमने देखा था उत्तराखंड को यहाँ पे अचीवर श्रेणी का दर्जा दिया गया था, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। और हिमालय राज्यों में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला था? दूसरा। पहला स्थान आपको ध्यान रखना है अरुणाचल प्रदेश का है, दूसरा है उत्तराखंड। देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025 से किस निशानेबाज को सम्मानित किया गया? तो उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025 से जसपाल राणा शूटिंग के खिलाड़ी हैं, तो इन्हें दिया गया है उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। देखो उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025 जो दिया गया है जसपाल राणा के अलावा भी दिया गया है। किन किन लोगों को दिया गया है यहाँ पे देख लेते हैं। तो उत्तराखंड के रजत जयंती समारोह 2025 के अवसर पर इस वर्ष उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025 निशानेबाज पद्म श्री जसपाल राणा को दिया गया है। उद्यमी एवं समाज सेवी देव रतोड़ी को दिया गया है। इसके अलावा ये मरणोपरांत अभिनेता एवं लेखक टॉम अल्टर, तो मरणोपरांत टॉम अल्टर को ही दिया गया है। और राज्य आंदोलनकारी सुशीला बलूनी को दिया गया है। चिपको आंदोलन की जननी गौरा देवी को दिया गया है। और भूवैज्ञानिक खड़क सिंह वाल्दिया और वीरांगना तीलू रौतेली और शैलेश मटियानी, तो इन सभी को दिया गया है आपका उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025। इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, नीति आयोग की सतत विकास लक्ष्य SDG 2024-25 जिला स्तरीय रिपोर्ट में उत्तराखंड में प्रथम स्थान किस जिले ने प्राप्त किया? तो इसमें जो प्रथम स्थान प्राप्त किया था ये क्या था? रुद्रप्रयाग जनपद ने। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, आकांक्षी जनपद कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तराखंड के किन जनपदों को पुरस्कृत किया गया? तो आकांक्षी जनपद कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तराखंड के
हरिद्वार और उधमसिंह नगर। तो हरिद्वार और उधमसिंह नगर को यहाँ पे सम्मानित किया गया था आकांक्षी जनपद कार्यक्रम के अंतर्गत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बी यहाँ पे सही आंसर है। देखो कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे देख लेते हैं जिससे आपको क्या है लंबे टाइम तक ध्यान रहेगा। नीति आयोग द्वारा संचालित आकांक्षी जनपद कार्यक्रम के अंतर्गत तय मानकों की पूर्णता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले उत्तराखंड के जनपद उधमसिंह नगर और हरिद्वार को पुरस्कृत किया गया। तो आकांक्षी विकासखंड, ये देखो ये हो गया पे जनपद की बात। तो आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम के अंतर्गत उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त करने वाले देखो विकासखंड कौन कौन से उत्तराखंड के, तो एक है गदरपुर, उधमसिंह नगर का गदरपुर विकासखंड हो गया, उत्तरकाशी का मोरी हो गया और अल्मोड़ा का सियालदे। तो इन विकास खंडों को भी आकांक्षी विकास कार्यक्रम के तहत पुरस्कृत किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। जनपद में तो उधमसिंह नगर और हरिद्वार है, यदि विकास खंड पूछा जाए तो गदरपुर, मोरी और सियालदे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हाल ही में इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 के राष्ट्रीय कार्यान्वयन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा। तो हाल ही में इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 के राष्ट्रीय कार्यान्वयन में उत्तराखंड राज्य पहले स्थान पर रहा था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 2026 में उत्तराखंड के किन व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 2026 में उत्तराखंड के किन व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है खेमराज सुंदरियाल और कैलाश चंद्र पंत। तो दो व्यक्तियों को पद्मश्री दिया गया था और एक को दिया गया पद्म भूषण। तो पद्म भूषण तो भगत सिंह कोश्यारी को दिया गया है और खेमराज सुंदरियाल और कैलाश चंद्र पंत इन्हें दिया गया है पद्मश्री 2026। ये आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया, तो 3 व्यक्ति इसमें शामिल है। एक को यहाँ पे पद्म भूषण दिया गया भगत सिंह कोश्यारी, और पद्मश्री दिया गया खेमराज सुंदरियाल और कैलाश चंद्र पंत को। यह आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न देखेंगे, निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में छोटे राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला। तो निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड राज्य को पहला स्थान मिला है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, सहकारी समितियों को पूरी तरह डिजिटाइज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो सहकारी समितियों को पूरी तरह से डिजिटल करने वाला जो पहला राज्य बन गया है, यह अपना राज्य उत्तराखंड बना है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य को प्राप्त हुई। तो सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार 2026 में किस राज्य की झांकी को मिला है। तो ये मिला है महाराष्ट्र की झांकी को। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। सी यहाँ पे सही आंसर है। कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। पहला स्थान जो यहाँ पे दिया गया है, ये महाराष्ट्र की झांकी को दिया गया है, और महाराष्ट्र की झांकी की जो थीम थी ये क्या थी, गणेश उत्सव पर आधारित थी, ए सिंबल ऑफ आत्मनिर्भरता। तो ये इसकी थीम थी। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, गणतंत्र दिवस 2026 में पॉपुलर चॉइस अवार्ड जनता की पसंद किस राज्य की झांकी को मिली। देखो वो तो हो गया पे अलग, अब क्या है पे जनता की पसंद के हिसाब से किस राज्य की झांकी को पहला स्थान मिला है। तो ये मिला है आपके उत्तर प्रदेश की झांकी को, ये मिला है गुजरात की झांकी को। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, गणतंत्र दिवस 2026 77वां मुख्य विषय थीम क्या था। तो गणतंत्र दिवस 2026 की जो थीम थी ये थी 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। देखो जो वंदे मातरम है ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी, तो इनके द्वारा लिखा गया था, और इसके क्या है 150 साल इसके पूरे हो गए थे। तो इसलिए इसको यहाँ पे इस वर्ष इसकी थीम रखी गई थी 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। ये आपको ध्यान रखना है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो आनंद मठ है वहाँ से लिया गया है, जो हमारा क्या है नेशनल क्या है सॉन्ग है, भारत का जो राष्ट्रीय गीत क्या है वंदे मातरम है। तो इसी पर आधारित इस बार की थीम 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। अगला प्रश्न देखेंगे, 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे। तो इस साल जो हमारे मुख्य अतिथि 2026 के गणतंत्र दिवस में ये थे उर्सुला वॉन डेर लेयन और
एंटोनियो कोस्टा। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। तो सी यहाँ पे सही आंसर है। कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो जो उर्सुला वॉन डेर लेयन है ये क्या है, तो यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष, यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन है और यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष है एंटोनियो कोस्टा। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हाल ही में 16वीं नेशनल वुमेन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता। तो 16वीं नेशनल वुमेन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो ये जीता है प्रतिभा थपलियाल ने। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी। देहरादून के प्रतिभा थपलियाल, मूल जो इनका स्थान है कहाँ है आपका पौड़ी गढ़वाल। कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे देख लेते हैं। 8 फरवरी 2026 को तेलंगाना के करीमनगर में आयोजित 16वीं नेशनल वुमेन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर उत्तराखंड की प्रतिभा ने इतिहास रचा है। देहरादून की निवासी 43 वर्षीय प्रतिभा जो कि 2 बच्चों की मां भी हैं और इन्होंने कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से यह उपलब्धि हासिल की है। ये आपको ध्यान रखना है। ये निवासी तो देहरादून के वर्तमान में, लेकिन जिनका मूल स्थान है वो कहाँ है, पौड़ी में। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, पद्म भूषण सम्मान 2025 से किस उत्तराखंडी नेता को सम्मानित किया गया। सही आंसर है ऑप्शन बी, भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी अंतरिम सरकार में उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो इन्हें वर्ष 2026 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको ऊपर बताया था कि यदि पूछा जाए उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया 2026 में, तो 3 व्यक्तियों को दिया गया, जिनमें 2 को पद्म श्री और 1 को दिया गया पद्म भूषण। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड की पहली महिला आबकारी आयुक्त कौन बनी है। सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, अनुराधा पाल। उत्तराखंड की पहली महिला आबकारी आयुक्त बनी है अनुराधा पाल। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, भारत गौरव सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया। तो भारत गौरव सम्मान 2025 से जो सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया आपका ऑप्शन बी, जगत सिंह जंगली। ठीक है, जंगली उपनाम से नहीं जाना जाता है। मिश्रित वन खेती का मॉडल न्याय दिया था जगत सिंह जंगली। कहाँ के हैं, यह है रुद्रप्रयाग जनपद के। तो इन्हें वर्ष 2025 के लिए भारत गौरव सम्मान दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। किनका इन्होंने स्थान लिया था, तो ये लिया था गुहार नाथन नरेंद्र का। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया। तो नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ का जो अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, ये दिया गया निधि छिब्बर को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी किसने प्रारंभ किया। तो ऑपरेशन कालनेमी प्रारंभ किया है उत्तराखंड राज्य ने। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी। उत्तराखंड राज्य ने जो ढोंगी बाबा है, जो ढोंगी साधु थे, इन्हें पकड़ने के लिए ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमें, ऑपरेशन कालनेमी अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ढोंगी बाबाओं और पाखंडी साधुओं की पहचान और गिरफ्तारी से इसका संबंध है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किस स्थान पर किया। तो ये किया था देहरादून जनपद में। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, और आज का ये अंतिम प्रश्न यहाँ पे रहेगा और ये प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसका प्रश्न इस प्रश्न का आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि गणतंत्र दिवस परेड 2026 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसे दिया गया। तो ये आप लोगों के लिए प्रश्न है। इसका आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आज की क्लास आई होप आप सभी को पसंद आई हो। तो वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।